2026 में लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो एकदम सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर मन में ये चल रहा है कि इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्की करनी ही है, तो ये विश्लेषण पूरी तैयारी की दिशा बदल सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, 2026 में गवर्नमेंट जॉब कैसे पक्की करें, चाहे टारगेट रेलवे हो, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस या डिफेंस। आज की इस चर्चा में हम उन रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो टॉपर सीक्रेटली फॉलो करते हैं। देखिए, 54,874 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले वक्त की एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जरा डेटा पर गौर करें तो सिर्फ 2 बड़े अपकमिंग एग्जाम्स को मिलाकर ही इतनी वैकेंसीज बन रही हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 32,679 और आरआरडी ग्रुप डी में 22,195। मतलब साफ है, कंपटीशन बिल्कुल कट थ्रोट होने वाला है और स्टेक्स इस बार पहले से कहीं ज्यादा हाई हैं। इन चंद हजारों वैकेंसीज के लिए लाखों की भीड़ फॉर्म भरेगी, लेकिन सच बताऊं, जो चीज कैंडिडेट्स को एग्जाम में पीछे छोड़ देती है ना, वो सिलेबस का मुश्किल होना नहीं है। असल प्रॉब्लम है एक टारगेटेड इनसाइडर रणनीति की कमी। लाखों एस्पिरेंट्स बस बिना किसी डायरेक्शन के दिन रात मेहनत करते रहते हैं और आखिर में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। तो इसे कैसे बदलें? यहीं पर आती है हमारी पहली रणनीति, स्ट्रैटेजी नंबर 1, एक मुख्य लक्ष्य चुनना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अक्सर एस्पिरेंट्स सोचते हैं चलो हर एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं, आरआरबी भी दे देंगे, एसएससी भी, पुलिस भी और बैंकिंग भी। रिजल्ट क्या होता है? किसी भी एक एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाती। अब जरा इस डेटा को देखिए। आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तुलना करते हैं। एसएससी जीडी में 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं, जहां लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है। वहीं दूसरी तरफ आरआरबी ग्रुप डी में 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस हैं और वहां साइंस का वेटेज एकदम अलग है। अब अगर कोई इन दोनों के बीच झूलता रहेगा तो अलग अलग टाइम लिमिट्स और सब्जेक्ट वेटेज की वजह से एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब 100% फोकस कैसा दिखता है? जरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्शन लेते हैं वो बस एक एग्जाम पकड़ते हैं। वो उस एक एग्जाम के स्पेसिफिक सिलेबस और पैटर्न को अपना डेली रूटीन बना लेते हैं। सीधी सी बात है, जब तक एक अकेली मंजिल तय नहीं होगी तब तक रास्ता कभी भी साफ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रणनीति पर, स्ट्रैटेजी नंबर 2, पीवाईक्यू और डेली रूटीन का सही इस्तेमाल। अक्सर देखा गया है कि सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलता। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, सच में ये एक ऐसा हथियार है जो पूरी प्रिपरेशन का गेम बदल देता है। एक बहुत ही शानदार कोट है, पीवाईक्यू पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी गेस नहीं करता, वो फुल कॉन्फिडेंस से पेपर देता है। सच तो यही है ना कि एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। जब पिछले सालों के पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाता है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह के सवाल सेट करने वाला है। और इसके साथ ही एक सॉलिड स्टडी रूटीन का होना बहुत जरूरी है। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो 6 से 8 घंटे का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए। सुबह का ताज़ा वक्त मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है। फिर दोपहर में जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स निपटा लें। शाम का टाइम मॉक टेस्ट देने के लिए रिजर्व करें और रात में उस पूरे दिन का रिवीजन और पीवाईक्यू का एनालिसिस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पढ़ाई की घंटे गिनने से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि सिलेक्शन मिलता है कंसिस्टेंसी और इन स्ट्रक्चर्ड टाइम ब्लॉक्स को रोज फॉलो करने से। अब आते हैं अगली सबसे क्रूशियल चीज पर, स्ट्रैटेजी नंबर 3, मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन तय होता है। देखिए, पढ़ते तो लाखों लोग हैं, लेकिन असली सिलेक्शन मॉक टेस्ट ही तय करते हैं। एग्जाम हॉल का वो जो भयंकर प्रेशर होता है ना, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने का, वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। उसके लिए वीकली फुल लेंथ टेस्ट और डेली सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देकर स्कोर देखना काफी नहीं है। असली जादू तो टेस्ट के बाद वाले एनालिसिस में छिपा है। मैनुअल एनालिसिस करना बहुत थकाने वाला और सब्जेक्टिव काम है, जिसमें घंटों बर्बाद हो जाते हैं। वहीं स्मार्ट कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पेटम डे जैसे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। इनसे इंस्टेंट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, एग्जैक्ट वीक एरियाज सेकंड्स में आइडेंटिफाई हो जाते हैं और ऑटोमेटेड स्टडी प्लान्स भी रेडी हो जाते हैं। स्मार्ट एनालिसिस की असली वैल्यू तब समझ आती है जब ये पता चले कि गलतियां एक्चुअल में हो कहाँ रही हैं। पेटम डे ब्लॉग के इस डेटा को अगर देखें
देखें तो टेस्ट में होने वाली गलतियां मेनली 4 तरह की होती हैं: सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल एरर्स, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज और नॉलेज गैप्स। जब तक एकदम सटीक तरीके से ये पता नहीं चलेगा कि गलती आखिर किस कैटेगरी की है, तब तक उस कमी को सुधारना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे बड़ी रुकावट है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, मोबाइल की लत को हराना। टीम निष्ठा के एनालिसिस के मुताबिक एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आई है। आज के टाइम में एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन कोई टफ सिलेबस नहीं है, बल्कि ये स्मार्टफोन है। ये मोबाइल लगातार जो डोपामाइन हिट्स देता है ना, वो पूरा फोकस बिगाड़ देता है और बड़े बड़े सपने पल भर में तोड़ देता है। अक्सर क्या होता है, 2 घंटे की डीप स्टडी होती है और फिर 5 घंटे रील स्क्रोलिंग में उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये जो फास्ट स्क्रोलिंग की आदत है, ये दिमाग की डीप इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी को ही खत्म कर रही है। शॉर्ट वीडियोस लगातार देखने से माइंड की फोकस पावर कम होती जा रही है और जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े जाते हैं, वो बहुत जल्दी दिमाग से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कुछ बहुत ही एक्शनेबल हैक्स हैं, जैसे ऐप लॉक्स का इस्तेमाल करना, जिसमें 15 सेकंड का पासवर्ड डिले हो। इससे वो जो इंस्टेंट फोन चेक करने की अर्ज होती है ना, वो टूट जाती है। इसके अलावा पढ़ते वक्त फोन को या तो दूसरे कमरे में रखें या फिर सीधा एयरप्लेन मोड पर डाल दें। फैमिली इमरजेंसी के लिए एक बेसिक कीपैड फोन रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फोन से सारे अनयूज्ड ऐप्स डिलीट कर दें और सिर्फ जरूरी स्टडी चैनल्स ही रखें। और हाँ, जैसे वेट लॉस के दौरान 85 किलो से 75 किलो तक का ट्रैक रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही वीकली स्क्रीन टाइम डेटा को मेजर करना बहुत जरूरी है, ताकि जबरदस्ती ही सही लेकिन फोन का यूसेज कम किया जा सके। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल पॉइंट पर, स्ट्रैटेजी नंबर 5, माइंडसेट और रिवीजन। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स के बीच का फर्क कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता। असली गेम चेंजर है एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट, डिसिप्लिन और बिना थके किया गया लगातार रिवीजन। जो हार नहीं मानता और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, सिलेक्शन उसी का होता है। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल रूल अप्लाई होता है, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना 10 नए चैप्टर्स को सिर्फ एक बार पढ़ने से 1000 गुना ज्यादा असरदार है। इसलिए हर संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व होना चाहिए। फॉर्मूलाज, करंट अफेयर्स और वीक टॉपिक्स, इन सबको बार बार रिवाइज करना ही सिलेक्शन की असली चाबी है। क्योंकि सच तो यही है कि एग्जाम हॉल में सिर्फ वही चीजें याद आती हैं जिन्हें दिमाग में डीपली रिवाइज किया गया हो। इस पूरी तैयारी के पीछे के इमोशंस को समझना भी बहुत जरूरी है। एक सरकारी नौकरी ये सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी का जरिया नहीं है। ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाती है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाती है और पूरी फैमिली के बरसों के सपने सच करती है। 2026 के इन एग्जाम्स के पीछे यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जो हर रोज सुबह उठकर किताबों के सामने बैठने का असली मोटिवेशन देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 के लिए मुख्य नौकरी का लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य को कमेंट्स में लिखकर अपनी कमिटमेंट जरूर पक्की करें, क्योंकि एक बार जब लक्ष्य लिख दिया जाता है तो इरादा और भी मजबूत हो जाता है। और ऐसे ही पावरफुल और स्ट्रैटेजिक विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।